There was one minister here, and he said, you have to make everything for my granddaughter's wedding. I said, no, sir, I can't do it so much for 2,000-3,000 people. He said, no, you have to do it. Because your things are so good, I want your things to be here. So I did it, and it was such a big success, because it really made a history for that. And then by word of mouth, I started doing catering for all the marriages and big parties and everywhere. From my house, from the backyard, I started with a 300 turner, then with investment of just 20,000 rupees. And I started from making from there. But I was working very hard for it. Because I never believed in anyone doing for me. I used to do everything on my own. I used to work till 3 at night, get up early at 6 in the morning. That was my routine life. So उसमें मैं काम करती रहती थी और सब काम खुद करती, क्योंकि मेरे को नौकरों के ऊपर विश्वास नहीं आता था कि ये खराब कर देंगे, इनको बनाना नहीं आएगा. सो इसलिए मैं सब कुछ खुद करती. वहीं पर मैंने फिर ब्रेड बनानी शुरू की, वो भी सिर्फ अपने बैकयार्ड में, अपने घर के बैकयार्ड से. उसके बाद में फिर मैंने देखा कि डिमांड ज़्यादा है, वहाँ से गुजारा नहीं चलता, तो देन थोड़ा बड़ा प्लांट लगाया ब्रेड का, वहाँ से शिफ्ट कर. फिर उसके बाद में मैंने बिस्किट्स का प्लांट लगाया. दैट वाज इन 91. और जिस टाइम मैंने ये काम शुरू किया है, मैं एक बड़ी अच्छी फैमिली को लुधियाना की बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर लुधियाना शहर में लेडी और एक औरत का काम करना बहुत बुरा माना, बहुत ही ज़्यादा बुरा, शेमफुल जिसको कहते हैं क्यों, इनके घर में गाना नहीं है जो गाना औरतें जाके काम करें. दैट वो टाइम वो था. तो पहली औरत हूँ जिसने मैंने काम करना शुरू किया. बिस्कुट और ब्रेड प्लांट हमारे थोड़े बड़े स्केल पर किया हमने, पर नॉट बहुत बड़े स्केल पर. उसके बाद में मैकडॉनल्ड की टीम अमेरिका से इंडिया में आई. एक साल उन्होंने रिसर्च की, सारे जगह वो घूमे, बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, बेंगलोर, हर शहर में जाके उन्होंने देखा कि जो लोग काम कर रहे हैं इस लाइन में उनकी वर्किंग कैसी है. और लुधियाना भी उनको पता लगा कि क्लिनिका लुधियाना में है, वहाँ भी हम जाके देखते हैं. और उनकी टीम यहाँ पर आई, तो उन्होंने हमारी वर्किंग देखी. वर्किंग देख के उन्होंने हमें ये जो थे ऑर्डर्स हमें दिए सारे इंडिया में, मैकडॉनल्ड में, हमारी सिर्फ वर्किंग देखी. उसके बाद में हमने ये बंस बनाने शुरू किए मैकडॉनल्ड के लिए. और साथ में उन्होंने कहा कि आप ना सॉसेस भी बनाइए, जो हम आपको कोलैबोरेशन देते हैं अमेरिका की क्वेकर ओट्स कंपनी के साथ, और अब फ्रेंड्स बनाइए हमारे लिए जो यूके की फर्म है उसके साथ. जो हमारे लिए कर रहे हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे और आपको ये सब चीज़ें अब हम आपकी बनाएंगे. तो हमने उसके साथ हमने सॉसेस स्टार्ट की, सब तरह की मेयोनीज स्टार्ट की, सब तरह की चीज़ें स्टार्ट की ईटेबल्स में, सब सैलड ड्रेसिंग स्टार्ट की, मेयोनीज स्टार्ट की, मतलब एगलेस चीज़ें सब स्टार्ट की. और किसी भी लाइन में आप जाते हैं, क्या ये फूड लाइन है, आप जब बाजार में जाते हैं ना तो आप कहते हैं इतने जब ये चीज़ 20 रुपए की मिल रही है, उत्थे क्या होता है 5 रुपए की भी मिल जाती है, 6 रुपए की भी मिल जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल ईटेबल्स आल्सो. आई एम टॉकिंग अबाउट ईटेबल थिंग. एंड यू डोंट नो व्हाट, तुम कौन सी क्वालिटी खा रहे हो, आप कौन सी क्वालिटी खा रहे हो और कैसे खा रहे हो. जो महंगा सामान है ना वो आपको महंगा दिखता है, पर महंगे में जान होती है. उसमें जो इंग्रेडिएंट्स चलते हैं ना, उसमें जो होता है कि उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं और आपको हेल्थ वाइज वो ठीक चीज़ें खाने को मिलती हैं. अगर आप हल्की चीज़ की तरफ जाते हैं तो आपको हल्का मिलेगा, तो साथ में बीमारियां भी लेके आओगे साथ में. सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, ये लोग बाद में पता लगता है कि हमने क्या किया है. अब मिलावट वाली चीज़ मिल जाएगी आपको, बाजार में जाएंगे मिलावट वाला खाना पीना मिलता है तो नेचुरली सस्ता मिलेगा. सो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी, जब चाहे वो मैकेनिकली है, चाहे वो कपड़े का काम है, चाहे वो खाने का काम है, जब तक आप बेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे आपका काम कभी सक्सेसफुल लाइफ में हो ही नहीं सकता. ये मेरी भी पॉलिसी रही है सारी लाइफ में. मैंने कभी भी इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ अपनी जब अपनी फैक्ट्री में कहीं करने नहीं दिया. कि मेरे को कभी यकीन ही नहीं आता था कि मैं जो एक 300 रुपये से काम शुरू करके फिर 20,000 से शुरू करके आज मेरी टर्नओवर इज मोर देन 700-800 करोड़. सो आई कैन नॉट बिलीव दैट. मैंने आप लोगों को किसी को नहीं बताया, आई एम ए वेरी बिग अवॉर्डी. मैंने आप लोगों को किसी को एग्जाम्पल नहीं दिया. मैंने कहा नहीं, मेरे को क्या, बच्चों को मैं क्या बोलूँगी कि मेरे को बहुत अवार्ड्स मिले हुए हैं कि शायद मेरे को गिनती करनी भी मुश्किल है. उन अवार्ड्स की बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया,
2-3 दफ़ा, एंड देन प्रणब मुखर्जी यानी जैल सिंह से पहले सर्विसेज के लिए भी, अकेले बिजनेस के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी, क्योंकि मैं सोशल सर्विस की जॉब करती हूँ। सो आई जस्ट वांट टू नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इंग्रेडिएंट्स और योर एनीथिंग, व्हाटएवर यू वर्क विद, नेवर कॉम्प्रोमाइज। अब मैं भी एक अगर औरत हूँ तो मैं भी देखती हूँ कि मेरी आज तक लाइफ का स्टाइल ही है कि मैंने अगर कहीं जाना भी है तो मैं देखती हूँ मैंने कितने बजे जाना है और मैंने काम अपने कैसे खत्म करना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं सब कुछ करती हूँ। आपकी भी टाइम मैनेजमेंट है कि अगर आपने 8 बजे कहीं पहुँचना है तो आपने मतलब 8 बजे पहुँचना है। ये नहीं कि 8 बजे तक आप सो रहे हो बोले आराम से चले जाएंगे, कौन सा अपना ही काम है, केड़ा किसी और का है। सो दिस इज़ नॉट द पॉलिसी। और MBA करने के बाद आपको अपने पास, अगर आपके पेरेंट्स के पास, फादर के पास पैसा है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर एकदम से आप लोन लेके सोचें, जब तक आपके पास कुछ चीज़ नहीं है तो आपको बैंक कोई लोन भी नहीं देगा। अगर है तो इस स्टेप पर, ऐसे स्टेप पर मत जाइए कि आपको एकदम से लॉसेस होने शुरू। आज के टाइम में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। आज टाइम बदल गया है, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है आपको काम में पहले जो भी काम करना है, देयर आर सो मेनी काउंसलर्स बैठे हैं जो आपको काउंसलिंग देते हैं। उन काउंसलिंग के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे लाइफ में फिर आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। जो भी बिजनेस आप यूज़ करना चाहते हैं, आपके आज काउंसलर्स बैठे हैं जो आपको बताते हैं कि आपका किस तरह का रवैया है, आप किस तरह का काम अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। तो ये काउंसलर्स है, इनसे सलाह लीजिए। MBA करके एक्सपीरियंस गेन करिए। पहले MBA करते ही आपको इतने बड़े नहीं बन जाते आप कि आपको इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाती है कि आप बिजनेस को एकदम हैंडल करते हैं। वो पॉसिबिलिटी नहीं है लाइफ में। लाइफ में करने के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस ज़रूरत के लिए आपको पहले थोड़ा सा प्रोफेशनली काम भी करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए, थोड़ा अपने आप को स्टडी करें। इनफैक्ट विदाउट सिंसेरिटी तो यू कैन नॉट वर्क एट ऑल। सिंसेरिटी मीन्स सिंसेरिटी विद एवरीथिंग, इवन विद योर टैक्स पीपल। With the tax people, you have to be sincere. If you are not sincere and you are doing the weak काम, then your other persons the people who are working for you are going to steal you like anything. They are going to steal you and आपका सब कुछ है वही खत्म हो जाएगा, आपका कुछ भी आगे जब तक आपकी पास you are going to be sincere with your taxes and everything, then you are going to grow, otherwise you cannot grow. अगर फादर का काम है उसको बढ़ाना है, क्योंकि आज के ज़माने में वो दिन नहीं रहे कि आज आपने इतना काम कर लिया तो वहीं पर टिके हुए हैं, वो टाइम नहीं है। आपको रोज़ नए इन्वेस्टमेंट्स, रोज़ नए प्लान्स जो बिजनेस में हैं लगाने पड़ते हैं। उसके बिना गुजारा ही नहीं लाइफ में, उसके बिना आप आगे जा ही नहीं सकते, आप लॉसेस में चले जाएंगे अगर आप नहीं करेंगे। सो दिस इज़ अ लाइफ जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पैसे को भी देख के चलना चाहिए, ये ना हो कि आप आगे जाते जाते बिल्कुल ही सब कुछ साफ करके बैठे। सो यू हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड फॉर एवरीथिंग and I wish you all the best in the years to come and thank you so much for all.